हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास प्रश्न 9 करेंगे। इससे पहले 8 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलरली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? पहला नैनो सिंचाई, दूसरा फेमटो सिंचाई, तीसरा ड्रिप सिंचाई, चौथा मैक्रो सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ड्रिप सिंचाई। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिससे बूंद सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है, संकरी नालियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। पहला जोंक, दूसरा अंकुश कृमि, तीसरा फीता कृमि, चौथा केंचुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा केंचुए। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी विधि है जिसमें केंचुए का उपयोग करके खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती है? ए मोमबत्ती का जलना, बी लोहे पर जंग लगना, सी कागज का फटना। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए और बी। रासायनिक परिवर्तन तब होते हैं जब एक पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए संस्थाल उरांव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती हैं। बी भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। सी रंगा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कूट में से सही उत्तर चुनना है। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी सी। देखते हैं इनमें से कौन से हैं। ए है संस्थाल उरांव और मुंडा जनजाति, ये झारखंड में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। बी भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, ये भी सही है। नंगा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें से देखते हैं चौथा हो जाएगा ए बी सी, तीनों ही होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला 22 अप्रैल, दूसरा 5 जून, तीसरा 22 मई, चौथा 3 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? पहला चक्राकार उपागम, दूसरा अध्यापक केंद्रित उपागम, तीसरा स्वदेशन उपागम, चौथा एकीकरण उपागम। तो इसका सही आंसर है चौथा उपागम एकीकरण। तो उपागम एकीकरण एक विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, दूसरा अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तीसरा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंध करने में सहायक करना, चौथा स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को खाली स्थान कहते हैं। पहला सीखना, दूसरा अधिगम, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही हो जाएगा, सीखना भी हो जाएगा, अधिगम भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? पहला बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियों उसे पर्यावरण से ही उपलब्ध कराता है। दूसरा, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा, बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार और शिक्षकों की भूमिका होती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला पटाचार्य से बाहर जाना, दूसरा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना,
तीसरा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। चौथा, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।